इसराइल में लोग मरेंगे तो ये लोग तालियां पीटेंगे, जश्न मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, अभी मातम बीत जाएगा, फिर ये एएमयू में जश्न निकालेंगे। वो उसको कहा जाता था आईना, देश का, समाज का आईना, जर्नलिज्म। इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। आइए इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी नेताओं पर ज्ञान देने आई तो आप बेकार अपनी वो कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? कि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब ज्ञान मत ए नकली मुफ्ती चुपचाप बैठो, फालतू बातें नहीं। असीम वकार साहब, लूंगा जुबान। आप हमास के आतंकवादियों के गुलाम प्यादे हैं। हमास के इन आतंकियों पर थूकती हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत और AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार के बीच में। दोस्तों इजराइल उधर हमास की ठुकाई कर रहा है, लेकिन उस ठुकाई की दर्द की पीड़ा हिंदुस्तान में कुछ लोगों में देखी जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमास आतंकवादी संगठन जब हमला करता है तो क्या कहते हैं मुफ्ती वजाहत कासमी? देखिए रूबिका जी, मैं अपनी राय को लेकर के बहुत ही मजबूत और बहुत पॉजिटिव और बहुत मुखर आदमी पूरे देश में जाना जाता हूँ, और मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता जब राय देता हूँ। फिलिस्तीन अभी गुमराही क्या हो रही है ये समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जुग्राफिया समझ लीजिएगा। फिलिस्तीन में दो सरकारें चल रही हैं। फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर जो है वो अल-फतह ग्रुप की सरकार है, और गजा पट्टी जो है वो हमास के अंडर है। जो कुछ इसराइल के अंदर हुआ, हमास ने जो कुछ किया वो काबिल मजम्मत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और मेरे लिए अफसोस की बात इसलिए है कि वो सब कुछ इस्लाम के नाम पर हुआ है। वो जितना भी कुछ हुआ है वो इस्लाम के नाम पर हुआ है, और पूरी दुनिया तमाशा बनी हुई है। इसराइल में लोग मरेंगे तो ये लोग तालियां पीटेंगे, जश्न मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, और उसके जवाब में गजा पट्टी में कोई मरेगा तो फिर इनके यहाँ जो है वो इनके यहाँ भी मातम बीत जाएगा, फिर ये एएमयू में जश्न निकालेंगे, फिर ये बताएंगे कि मुफ्ती वजाहत तो आरएसएस का जो है वो चमचा है और बीजेपी का चोला पहन के बैठा हुआ मुफ्ती, ये न जाने क्या क्या बताते हैं। इसराइल में जो कुछ हुआ वो तो किया हमास ने, लेकिन अब गजा पट्टी में जो कुछ इसराइल कर रहा है उसका भी जिम्मेदारी हमास के ऊपर इसलिए है कि ये सारी जंग की शुरुआत तो हमास ने की है, और इसराइल अपने डिफेंस में अफवानियतें लोगों को मार रहा है। असीम वकार साहब जी, किस बात का खौफ है? हमास को आतंकवादी कहने से क्यों आप लोग कतरा रहे हैं? परसों मेरी बात एक साहब से हो रही थी, तो जर्नलिज्म को लेके वो जर्नलिस्ट थे, तो मैंने कहा देखिए पहले जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो जर्नलिज्म था वो उसको कहा जाता था आईना, देश का, समाज का आईना, जर्नलिज्म। बोर मत कीजिए ना। हमने आज का जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, हमास और इजराइल वाले मसले पर आइए। ब्यूटी पार्लर, इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। आइए इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है किस आदमी से आप बात कर रहे थे। आप यहाँ पर इस औरत से बात कीजिए, ठीक है? बाद में बात करना। उस आदमी से बात की, जर्नलिज्म पर ये ज्ञान दिया। अभी नेताओं पर ज्ञान देने आई तो आप बेकार अपनी वो कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। जर्नलिज्म की पढ़ाई करा रहे हैं। हाँ, जर्नलिज्म की पढ़ाई मत करवाइए असीम वकार साहब, चुपचाप मुझे जवाब दीजिए। भाग तो नहीं जाएंगे, आपको तो हम हिंदुस्तान की सरहद तक छोड़ाएंगे। आतंकवादी संगठन है कि नहीं है उसका जवाब दीजिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? तालिबान को तालिबान को भारत की सरकार ने 2023 फरवरी में 200 करोड़ रुपए अभी सैयद असीम वकार, आप यहाँ बाहर के सरकार पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान आतंकवादी गुट। आप भारत सरकार को ये हमास का जवाब नहीं देंगे। आपको हमने सरकार चुन लिया है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं, आप इस काबिल ही नहीं है यहाँ पर आए क्या है करने के लिए? अपना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह जो है आपको मैं उसका 1% नहीं दे रही मैं आपकी।
मैं आपको ये बता दूं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो, भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे, बढ़िया तनख्वाह मिलती है, मजाक कर रही है मैडम? शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, अपनी मेहनत की मिलती है। वो आपके सोफे पर बैठकर 2-4 में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा, फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं यहाँ बहस कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट बहस कर रही हूँ, आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। अभिजीत अय्यर जी, बात तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूं तालिबान को 200 करोड़ रुपए क्यों दिए भारत सरकार? घूमेंगे, हाँ, ठीक है। हमास पर जवाब नहीं। हाँ भाई, जवाब दे रहे हैं, तालिबान जवाब को दे रहे हैं। 200 करोड़ रुपए। नकली मुफ्ती चुपचाप बैठो। फिर ऐसी बातें नहीं करेंगे आप थोड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। बदतमीजी वाली बात है क्या बदतमीजी रूबिका जी, कर रहे हैं आप? कब डिबेट गलत कर बात रही मत हैं? कीजिए। ये बदतमीजी करने नहीं, के ये लिए गलत हमको बात बुलाया है, क्या? ये मत कीजिए। अरे भाई, हमास पर जवाब दो, हमास पर जवाब ये दीजिए ना, बदतमीजी सही हमास बात पर है। जवाब दो, ऐसा मत हमास करो पर आप। जवाब दो, बस हमास पर हसीम जवाब दो। वकार साहब, बेहुदा इंसान। फिर वापस यही बात करने लग गए आप। पता नहीं डिग्री है फालतू इसके बातें पास नहीं, है। फालतू बातें नहीं। हसीम वकार जुबान साहब, खींच लूंगा, जुबान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए, एक शख्स जो औरत के शव के साथ बदहुरमती कर रहा है, नूर साहब, वो क्या है? तो दिखाइए ना, वो क्या है? वो गलत है। अरे वो गलत है नहीं, वो एक्ट क्या है? आतंकवाद है कि नहीं है? हाफिज नूर साहब, मुझे ये बताइए, आपकी टोपी की, आपकी दाढ़ी की, आपकी कलमा गोही की आपको कसम, आप मुझे बताइए, अगर किसी औरत को नंगा कर उस पर टांगे रखकर उस पर थूका जा रहा है, उस संगठन का आदमी और वो संगठन आतंकवादी हुआ कि नहीं? देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ इंसाफ हो। और रूबिका लियाकत जी, आप पावरफुल गद्दी पे बैठ के चाहती हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए और पूरा फिलिस्तीन खत्म करके इजराइल बना दिया जाए। आप ये चाहती हैं कि फिलिस्तीन खत्म हो जाए, इजराइल बन जाए। ये आपकी सोच, आपको मुबारक, हमारी सोच हमें मुबारक। आप अपनी सोच हम पे क्यों थोप रही हैं? आपके पास दिमाग नहीं है तो मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे? आपको किसने कहा? आप ये चाह रही हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए। ऐसा कीजिए खत्म हो गई बात, आप मिटाइए, आप दुआ कीजिए। नहीं, क्यों? आप अपनी सोच हम पे क्यों लाद रही हैं? ना सुनिए, फिलिस्तीन के साथ तो मैं रहूंगी, फिलिस्तीन के संघर्षों के साथ तो रूबिका लियाकत खड़ी रहेगी, लेकिन शर्म इस बात की है कि आप हमास के आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। आप हमास के आतंकवादियों के गुलाम, प्यादे, आप जो नाम दे सकते हैं वो लेकर इस वक्त आप बने हुए हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है वकार साहब, मुझ में तो इतनी हिम्मत है कि फिलिस्तीन के बच्चों, फिलिस्तीन की महिलाओं, फिलिस्तीन के उन जवान बच्चों जो वहां पर उस जीते जागते जहन्नुम में जी रहे हैं, उनके साथ मैं खड़ी हो सकूं, उनके पेन को, उनके दुख को मैं इस वक्त महसूस कर सकूं। पर आप में इतनी ईमानदारी नहीं, हमास के उन आतंकवादियों को आतंकवादी कह सके। आपकी दुकान बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम यह है। बहुत शुक्रिया। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने चलते हुए चैनल पे यह मान लिया कि फिलिस्तीनियों की जिंदगी नरक है। हाँ, तो आपने चलते चैनल पर यह मान लिया लाइव डिबेट में कि आसिम वकार सच कह रहे हैं कि वहां बच्चे मारे जा रहे हैं फिलिस्तीनी। आपने थोड़ी आपका किया है। शुक्रिया। सैयद हसीम बस वकार आसिम साहब, वकार में आप में यही फर्क है मैडम। अभिजीत अय्यर, अरे भैया, आसिम वकार में आप में यही फर्क है मैडम। रहते हैं आप, वो आपके देखिए वो कितनी आसानी से मैंने कहला लिया आपसे सब आपको कुछ। पता ही नहीं है कल जो डिबेट हुई आप है कह के उसमें गई, फिलिस्तीन अब के कुछ नहीं हो सकता तमाम मैडम। लोगों को आप भी हम दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन दिल से फिलिस्तीन के साथ हूँ, दिल से, और दिल से हमास आतंकियों के खिलाफ हूँ, दिल से हमास के इन आतंकियों पर थूकती हूँ, दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं। हमास के इन आतंकियों पर लानत पड़ती हूँ। हम लोग भी दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं। दिल से आप लोग किसी पर आपका चल रहे हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।